नमस्कार, खबर एक मिनट के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। आइए देखते हैं एक मिनट में पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण। महाराजगंज में 58 साल के एक दरोगा को 10 दिनों की छुट्टी मांगना भारी पड़ गया। छुट्टी की अर्जी से खफा हुए सर्किल अफसर ने दरोगा की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सिफारिश कर दी। दरअसल महाराजगंज में तैनात दरोगा ललनाम ने कैंसर का हवाला देकर 10 दिनों की छुट्टी की अर्जी डाली थी। इससे खफास की और स्टॉल सुनील दुबे ने जबरिया रिटायर करने की संस्तुति कर दी। अब इस मामले में एसपी महाराजगंज ने इस मामले में सीओ के इस आदेश को लेकर जांच के आदेश दिए। साथ ही जांच के बाद मामले में उचित कार्रवाई की बात कही गई है। क्या है पूरा मामला, आपको सर किस तरह की जांच दी गई? ये थाना निचलौल में नियुक्त उप निरीक्षक का प्रकरण है। उनके द्वारा 10 दिवस का अवकाश मांगा गया था। इस संबंध में जो सीओ निचलौल है उनके द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति की संस्तुति की गई थी। इस पूरे प्रकरण की जांच पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मुझे सौंपी गई है। किन कारणों से अनावश्यक रूप से इस तरह का जो टिप्पणी की गई सीओ निचलौल द्वारा, इसी संबंध में मेरे द्वारा जांच की जा रही है। जांचोपरांत जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर आगे अवगत कराएंगे। प्रयागराज में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 महिला भी शामिल हैं। संगम नगरी में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। हंडिया थाना क्षेत्र के खुशालपुर तारा गांव में 2 महिलाओं पर बिजली मौत बनकर गिरी। एक महिला धान की रोपाई करने के लिए खेत में गई थी, जबकि दूसरी महिला मवेशी चराने गई थी। वहीं कुराघाट गांव में उमाशंकर की भी वज्रपात से मौत हो गई। उमाशंकर पशुओं को चराने खेत में गया था। सूचना पर एसडीएम हंडिया और थानाध्यक्ष ने मौके का जायजा लिया। उन्होंने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रशासन के मुताबिक मृतकों के परिजनों को 4 लाख की मदद राशि देने की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने चेतावनी भी जारी की है। लोगों को बारिश होने पर सुरक्षित जगह पर रहने के लिए कहा गया है। प्रदेश में कई जिलों में तेंदुए का डर देखा जा रहा है। हालांकि सहारनपुर में तो लोग इस खौफ से निजात मिल गई है, लेकिन शामली और अयोध्या में दहशत अभी भी बरकरार है। सहारनपुर में दहशत फैलाने वाले तेंदुए को आज फॉरेस्ट टीम ने जंगल में छोड़ दिया। पिंजरे में कैद तेंदुए को बादशाही बाग के करौंदी के जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया। शामली में तेंदुए की दस्तक से डर का माहौल है। कांदला क्षेत्र के एक गांव में ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। अब तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तेंदुआ जंगल में छुप गया है। वहीं अयोध्या कैंट एरिया में तेंदुआ दिखाई देने से लोग दहशत में हैं। इस इलाके में घूम रहे तेंदुए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसके बाद छावनी परिषद की तरफ से भी चिट्ठी जारी करके लोगों को अलर्ट किया गया है। वहीं डीएफओ के मुताबिक तेंदुआ है या कोई और जानवर, ये कंफर्म नहीं हुआ है। फिलहाल 3 रेस्क्यू रेस्पॉन्स टीम बनाई गई हैं, जो लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। इसके लिए हमने 3 टीमें बना रखी हैं रेस्क्यू रिस्पांस टीम के नाम पर, जो कि सुबह 6 से दोपहर 2 से 10 और रात में 10 से 6 के बीच में पेट्रोलिंग करेंगे डे एंड नाइट। इसके लिए एक रेस्क्यू रिस्पांस व्हीकल भी उनको दे रखी है और वो 24 आवर पेट्रोलिंग कर रही है और हर दिन और हर 8 घंटे के बाद, हर एक शिफ्ट के बाद वो एक रिपोर्ट भी दे रही है। महोबा में पुलिस और श्रम विभाग ने एक साझा अभियान चलाया है, जिसकी चर्चा व्यापारियों के बीच हो रही है, क्योंकि यह अभियान दुकान की वीकली छुट्टी को लेकर है। महोबा में व्यापारियों को मंगलवार के दिन साप्ताहिक छुट्टी को लेकर कड़ी चेतावनी दी गई। श्रम विभाग के मुताबिक मंगलवार को दुकानों की साप्ताहिक छुट्टी घोषित है, मगर व्यापारी मुनाफा कमाने के चक्कर में दुकानें खोलते हैं। इससे दुकान पर काम करने वाले कर्मचारियों को एक दिन भी छुट्टी मिलना मुश्किल हो गया है। आज ये साप्ताहिक बंदी के तहत ये कप्तान साहब ने पुलिस विभाग की टीम और श्रम विभाग की टीम द्वारा संयुक्त रूप से टीम गठित की है, जिसमें कि महोबा के पूरे बाजार को बंद कराने के निर्देश दिए हैं। साप्ताहिक बंदी में कम से एक दिन तो मार्केट बंद होनी चाहिए। अब शासन की तरफ से अभियान चलाकर दुकानदारों को चेतावनी दी गई है और महोबा में मंगलवार, खरेला पंचायत में गुरुवार, चरखारी नगर पंचायत में शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी रखने के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ में बहादुर सिपाहियों को डीजीपी ने आज सम्मानित किया। 18 जुलाई को सिद्धार्थनगर में 2 लोगों को जान बचाकर बचाया गया था, इसके लिए सम्मान दिया गया है। डीजीपी डॉक्टर डीएस चौहान ने 2 बहादुर सिपाहियों को सम्मानित किया। सिपाही संदीप यादव और चंदन सिंह को प्रशस्ति पत्र और 5,000 रुपए सम्मान राशि दी गई। दरअसल 18 जुलाई को इन बहादुरों ने सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी में डूब रहे 2 लोगों की जान बचाई थी। डुमरियागंज थाने पर तैनात 2 सिपाहियों ने अपनी जान पर खेलकर डूब रहे 2 युवकों की जान बचाई थी।
18 जुलाई को राप्ती नदी पर जल लेने गए 2 श्रद्धालु धर्मपाल और सूरज नदी में डूबने लगे। उन लोगों को डूबता देख वहां ड्यूटी पर मौजूद संदीप यादव और चंदन सिंह फौरन नदी में कूद गए और युवकों की जान बचाई। अब उनकी बहादुरी के लिए दोनों सिपाहियों को पुलिस मुख्यालय बुलाकर डीजीपी ने सम्मानित किया। लखनऊ में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मैरिज लॉन के मालिक के बेटे को बदमाशों ने गोलियों से भून दिया और आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ठाकुरगंज ओवरब्रिज के पास महेंद्र अपनी कार से गुजर रहा था। इसी दौरान कुछ बदमाश उसे घेर ली और फिर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। के अंतर्गत भुवर क्रॉसिंग के पास महेंद्र मौर्य नाम के व्यक्ति को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटना का पर्दाफाश के लिए टीमें लगा दी गई है और जल्द से जल्द खुलासा की जाएगी। फायरिंग में मैरिज लॉन के मालिक के बेटे की मौत हो गई। हालांकि अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। खबर बहराइच से है, जहां पर एक परिवार की खुशियां पल भर में मातम में बदल गईं। एक पिता अपनी बेटी का घर बसाना चाहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। विशेषरगंज इलाके के ललित नगर में एक पिता अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने अपने बेटे के साथ मोटरसाइकिल से बलरामपुर हाईवे जा रहा था। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने दोनों लोगों को टक्कर मार दी। पिता और बेटे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद परिजनों में कोहराम मचा है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पापा है भैया। अच्छा, कहाँ आ रहे थे, क्या हुआ था? शादी देखने जाने थे। किसकी? बहन की। तो क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया। किस चीज ट्रक से। कहाँ पे? खाना। तो दोनों लोगों की मौत हो गई? जी सर। सुल्तानपुर में चेकिंग के दौरान ट्रक चालक ने आरटीओ के 2 कर्मचारियों को रौंद दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक गाड़ी में टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया। घटना गोसाईगंज इलाके के माधवपुर छतौना गांव के पास की है, जहां गादीपुर में चेकिंग के बाद आरटीओ की टीम वापस लौट रही थी। उसी दौरान कुछ काम से आरटीओ के 2 कर्मचारी सड़क किनारे उतर गए। तभी एक ट्रक ने दोनों को रौंद दिया। उनकी गाड़ी में भी टक्कर मार दी। ये आरटीओ सुल्तानपुर थे, वो चेकिंग में निकले हुए थे रात में और चेकिंग के दौरान एक घटना घटी है। इसमें किसी को मरने की भी 2 लोगों के मरने की सूचना आ रही है। जैसा बताया जा रहा है कि एक संविदा के ड्राइवर है जो आरटीओ साहब के एक संविदा के ड्राइवर है और एक इन्फोर्समेंट का सिपाही है जो आरटीओ साहब के साथ चलता है। घटना के दौरान आरटीओ बाल बच गए, जिसके बाद ट्रक चालक मौके पर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। ट्रक चालक की तलाश जारी है। घटना में बचे आरटीओ प्रवर्तन आर.के. वर्मा ने इसे सोची समझी साजिश बताया और इस घटना को जानबूझकर किया हुआ हमला बताया। इस वक्त देश के कई राज्यों में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। कहीं बस और कारें पानी में फंसी हैं, तो वहीं भारी खतरे के बीच लोगों की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। राजस्थान के भीलवाड़ा में भारी बारिश की वजह से एक रोडवेज बस पानी में फंस गई। यात्रियों को निकालने के लिए जेसीबी की मदद ली गई। जेसीबी पर बैठाकर कई यात्रियों को निकाला गया। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। भीलवाड़ा में ही एक कार सवार की लापरवाही सामने आई, जिससे उसकी जान जोखिम में पड़ गई। दरअसल भीलवाड़ा के सुभाष नगर में 22 कोप के सामने एक अंडर ब्रिज में पानी भरा होने के बावजूद कार सवार उसके अंदर अपनी कार ले गया। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कार नहीं रुकी। बाद में जब पानी कार में डूबने लगी तो लोगों ने बमुश्किल कार सवार को बाहर निकाला। वहीं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में उफानती ताप्ती नदी के घाट पर सेल्फी लेने के दौरान एक युवक नदी में जा गिरा। हालांकि युवक तैरना जानता था, लेकिन तेज बहाव की वजह से युवक पार नहीं लगा पाया और उसके डूबने और बहकर जाने का खतरा बढ़ गया। इस नजारे को देख स्थानीय 5 तैराकों ने नाव पर सवार होकर मझधार में पहुंचकर युवक को बचाया। राजस्थान के जोधपुर से बाढ़ का एक वीडियो सामने आया, जहां सैलाब में एक कार बहते हुए नजर आ रही है। पानी की रफ्तार इतना तेज था कि कार पत्ते की तरह बहते हुए चली गई। रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, जिसको लेकर गोरखपुर में तैयारियां शुरू हो गई हैं और अब टेराकोटा की राखियों के बाद इको फ्रेंडली बांस से राखियां बनाई जा रही हैं। बांस की राखियां बनाने के लिए इन महिलाओं को कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, बल्कि महिलाओं ने इसे खुद सीखा है। कुछ महिलाओं ने इंटरनेट पर देखकर राखी बनाना सीखा,
और अब ये खूबसूरत राखियां मार्केट में आ चुकी हैं। जिस स्वयंसेवी समूह से महिलाएं जुड़ी हैं, उसने रक्षाबंधन पर्व के पहले 1 लाख रुपए की कीमत की राखियों को बनाकर देने का लक्ष्य तय किया है। जो सैनिक का सामान्य सुविधा केंद्र जो स्थापित करने का जो एक मिशन था कि इसके तहत जो है ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले, उसी के तहत यहाँ पर जो ये वन विभाग द्वारा स्थापित किया गया। के बाद अब ये ऑर्डर आया है 1 हफ्ता से, तो 100 पीस बना देंगे। अपने मन से बनाए हैं राखी। तो सिखा रहा है और नाई सिखा रहे हैं। ये जो ना अरे नहीं चटाई है, टर्सपिन है। कांवड़ यात्रा का हर जगह फूलों से स्वागत किया जा रहा है। भोले के भक्तों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। बस्ती में भदेश्वर नाथ शिव मंदिर के आसपास कांवड़ भक्तों पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की। हेलीकॉप्टर को देख भक्त भोलेनाथ की जय जयकार करने लगे। तो वहीं योगी आदित्यनाथ के समर्थन में भी नारेबाजी की गई। वहीं मुरादाबाद के मुस्लिम नेताओं ने कांवड़ियों पर फूल बरसाकर स्वागत किया और लंगर भी खिलाया। गाजियाबाद में भी शिवरात्रि के पावन अवसर पर कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए, जिसके बाद भक्तों का उत्साह दोगुना हो गया और लोगों ने जमकर नारेबाजी की। पूरे प्रदेश में आज शिव भक्तों ने अपने नजदीकी मंदिरों में पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए भगवान से प्रार्थना की।